हेलो एवरीवन, कैसन बा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुत्व एकेडमी। आज हम लोग अपनी कहानी को शुरू से शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पर शुरुआत करना वहां से सही नहीं होगा। हम लोग पढ़ेंगे 0th चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। सर, पर पहला चैप्टर तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स कहाँ से आया? पहले ही इतना दुख है और फिर ये नया चैप्टर क्यों ही बना रहे हो? नया चैप्टर नहीं बना रहे हैं, समझाते हैं कैसे। जैसे कि एक बड़े से अपार्टमेंट बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट की जरूरत होती है, ब्लॉक्स की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह फिजिक्स जैसे बड़े अपार्टमेंट को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स की जरूरत होगी। वो ब्लॉक्स होगा यूनिट का, वो ब्लॉक होगा डायमेंशन का, वो ब्लॉक होगा यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन मीन्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम ये बदलने आना चाहिए। ठीक, ये यूनिट होगा स्केलर क्वांटिटी का, ये ब्लॉक होगा वेक्टर क्वांटिटी का। ये सारी बातें जब हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, यूनिट को चेंज कैसे करते हैं, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और सबका एसआई यूनिट क्या होता है, तो थ्रू आउट फिजिक्स में हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी 0th चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक, अभी जो ये दो अटपटा सा लेटर दिख रहा है, वो लिखा क्या हुआ है इसका मतलब समझते हैं। ये सबसे पहले तो ये किस अल्फाबेट में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ग्रीक में और ये लिखा हुआ है लैटिन में। और ये ग्रीक में क्या लिखा हुआ है? ये ग्रीक में लिखा हुआ है फ्यूसियस और ये लिखा हुआ है फ्यूजिका। और ये दोनों का ही मतलब होता है और ये दोनों का मतलब होता है नेचर। नेचर स्वभाव वाला नेचर नहीं, प्रकृति वाला नेचर। प्रकृति वाला नेचर। ठीक, मतलब फिजिक्स वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से और लैटिन वर्ड फ्यूजिका से, जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक, तो आखिर फिजिक्स है क्या? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? सबसे पहले तो फिजिक्स का रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है अपने आप में। तो किसी भी सब्जेक्ट को 2 या 3 लाइन के डेफिनेशन में समेटना बहुत ही मुश्किल होगा, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इट इज it is the study of it is the study of physical world। मतलब फिजिकल वर्ल्ड का स्टडी करना ही फिजिक्स है। दूसरा, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, ट्राई टू स्टडी नेचर। ट्राई टू स्टडी नेचर। और तीसरा बात, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना।
मतलब फिजिक्स स्टडी है फिजिकल वर्ल्ड का, ट्राई टू स्टडी है नेचर, मतलब हम लोग फिजिक्स में नेचर को समझने का कोशिश करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन। फिनोमेनन मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोमेनन? फिनोमेनन मतलब होता है घटना। फिनोमेनन मीन्स घटना, मतलब फिजिक्स में हम नेचर और नेचुरल घटना, जैसे कि नेचुरल घटना मतलब कैसे साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है, कोई भी चीज हम लोग जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे कैसे आता है, किस रफ्तार से आता है, ये सारा चीज का स्टडी हम तो फिजिक्स में ही करते हैं। इसीलिए ये क्या है, स्टडी है नेचर और नेचुरल फिनोमेना का। फिर लाइट कैसे लाइट कैसे ट्रैवल करता है, फिर लाइट के थ्रू कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ये सब क्या है, एक नेचुरल घटना है जिसका स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। ठीक, तो ये 3 बातें यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से है, मतलब हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स होता क्या है। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2 अप्रोचेज होते हैं। पहला अप्रोच है माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा होता है माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। अब समझते हैं कि मैक्रो और माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जिसको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, हम लोग के आसपास जो हो रहा है घटना या फिर महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो। और माइक्रो मतलब जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो माइन्यूट लेवल पे हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। ठीक, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक, तो फिजिक्स को पढ़ने का 2 अप्रोच है, पहला है माइक्रो और दूसरा है माइक्रो। सर ये मैक्रो और माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया, ये क्या है? दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का या देखने का नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया सर, चलो समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज, ठीक, जैसे कि अभी ये ग्लास है और हम दोनों इस ग्लास को देख पा रहे हैं। अगर हम लोग दोनों को इस ग्लास के बारे में 2 बातें बोलने के लिए कहा जाए, तो मेरी बारी आएगी तो हम बोलेंगे कि ये ग्लास कांच का बना हुआ है और इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है। क्या है? मेरी बारी आई तो मैंने कहा ये ग्लास कांच का बना हुआ है। किस चीज का है? कांच का बना हुआ है और इसका डिजाइन बहुत सुंदर है। ठीक, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने कहा ये ग्लास में पानी है। सर आपका बात तो सही है, ये कांच का बना है और डिजाइन भी इसका अच्छा है। और तुम्हारी बारी आई तो तुम ये बोले कि ग्लास में पानी है जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, ग्लास में वाटर है और इसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। और सर हम लोग को स्कूल में बताया गया है कि H2O में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक, ये मेरी बातें हैं और ये तुम्हारी। ठीक, तो हम जो बोले वो अपीयरेंस वाइज था, बाहरी स्तर पे था, जो हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस ग्लास को देखने का वो माइक्रो है, और तुम्हारा जो इस ग्लास को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो माइक्रो है, मतलब माइन्यूट है, सूक्ष्म स्तर पे है। तो हम लोग यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए हैं कि ये जो मेरा इस ग्लास को देखने का तरीका था, नजरिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो माइक्रो था, और तुम्हारा जो नजरिया है इस ग्लास को देखने का वो क्या था? माइक्रो था। ठीक, तो हम लोग ये समझ गए हैं कि मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू और माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। ठीक, तो फिजिक्स में उसी तरह फिजिक्स को स्टडी करने के लिए 2 अप्रोच है, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू और माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम फिजिक्स को माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिजिक्स का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक जब हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स का उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स का पहला ब्रांच है मैकेनिक्स। पहला ब्रांच है मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी क्या करते हैं? मैकेनिक्स स्टडी है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। मतलब मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और फोर्स के कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में,
फोर्स के बारे में और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। ये बहुत ही बड़ा ब्रांच है और सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स का। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स में दूसरा होता है मैकेनिक्स के बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में और इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक, तो दूसरा ब्रांच है फिजिक्स का, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में, लाइट के बिहेवियर के बारे में, आखिर लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट डुअल नेचर है या सिंगल नेचर है, बिहेवियर कैसा होता है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कुछ टर्म जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और जैसे नेचुरल घटना की तारा जो होता है, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सब सारा चीज हम लोग ऑप्टिक्स में ही तो पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एनर्जी मास में चेंज हो सकता है और मास एनर्जी में चेंज हो सकता है। इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि हीट कैसे फ्लो करता है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्वेस्टिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है एक्वेस्टिक्स। नेक्स्ट है एक्वेस्टिक्स। नेक्स्ट है एक्वेस्टिक। एक्वेस्टिक्स मतलब हम लोग इसमें पढ़ते हैं साउंड के बारे में, साउंड के बारे में, प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। इस चैप्टर में एक्वेस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं साउंड के बारे में, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करता है, साउंड किस मीडियम में सबसे हाईएस्ट स्पीड में ट्रेवल करता है, इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, ये सारी चीज का स्टडी हम लोग एक्वेस्टिक्स में करते हैं। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सारी चीज का स्टडी हम लोग करते हैं एक्वेस्टिक्स में। ठीक, नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में, कैसे चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और करंट के बारे में, करंट होता क्या, करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के कारण, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपने चारों तरफ, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं चार्ज पार्टिकल के कारण होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, ये तो बात हो गई क्लासिकल फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स में पहला था मैकेनिक्स, दूसरा ऑप्टिक्स, तीसरा थर्मोडायनेमिक्स
चौथा एक्वेस्टिक्स, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी और छठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तो हो गया क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिजिक्स का स्टडी करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है, तो हम लोग वहां पे पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। पहला ब्रांच होता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में हम लोग इनिशियल लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर एनर्जी क्या होता है, मैटर क्या होता है, इसका स्टडी करते हैं। मतलब स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट वेरी माइन्यूट लेवल। मतलब छोटे स्तर पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैटर कैसे बना है, एनर्जी होता क्या है, इसका स्टडी हम लोग क्वांटम फिजिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स में, वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम बना कैसे है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। मतलब यहाँ पे स्टडी होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। ठीक। और तीसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स। और तीसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियाई में होने वाले एनर्जी के बारे में, डीके के बारे में और उसके फॉर्मेशन के बारे में। स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई, स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन एंड डीके। और ये जब न्यूक्लियर डीके होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होता है। और इस एनर्जी को कैसे न्यूक्लियाई के एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे, इसका स्टडी होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक। तो ये बात हो गया कि फिजिक्स को स्टडी करने का, फिजिक्स को पढ़ने का दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला है माइक्रो और दूसरा है माइक्रो। माइक्रो मतलब जिसको हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, नेकेड आइज से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और माइक्रो मतलब नेकेड आइज से नहीं देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको। ये जितना भी स्टडी हुआ होगा वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हुआ होगा, माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद हुआ होगा। इसलिए ये न्यूएस्ट ब्रांच है जिसमें हम लोग बहुत चीज पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर काम कैसे करता है, ये सारे चीज का स्टडी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ही तो करते हैं। हम लोग को पढ़ना है क्लास 9th में क्लासिकल फिजिक्स। हम लोग को पढ़ना है 9th में क्लासिकल फिजिक्स के बारे में और मैकेनिक्स पहला चैप्टर के बारे में, यानी फिजिक्स के पहले ब्रांच के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में। ठीक। नेक्स्ट ये हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या होता है, और यूनिट से पहले फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि कोई भी फिजिक्स का जो लॉ है वो आखिर बना कैसे होगा। ठीक। तो सबसे पहले कोई भी लॉ है, जैसे ओम्स लॉ V = IR, न्यूटन्स सेकेंड लॉ F = ma, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे ही लॉज हैं। आखिर ये लॉ आया कैसे होगा, साइंटिस्ट यहां तक पहुंचे कैसे होंगे। ठीक। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो होते हैं या फिलोसफर जो होते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में कुछ तो थॉट्स आए होंगे। सबसे पहले थॉट्स आया होगा, फिर उस थॉट्स के आधार पे वो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, किया होगा। सबसे पहले साइंटिस्ट लोग के दिमाग में थॉट्स आते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं
ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद वो लोग एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और ये बताते हैं कि ये एक लॉ है, और वो लॉ को लिखते हैं। पर लॉ को डिराइव करने से पहले, लॉ को लिखने से पहले वो लोग को एक चीज की नीड होती है, वो है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को बिना लिखे हुए हम लोग किसी भी लॉ को नहीं लिख सकते। मतलब लॉ लिखने के लिए क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये सारे जो दिख रहे हैं, ये वी आई आर, ये क्या है? क्वांटिटी ही तो है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, और ये रेजिस्टेंस, ये क्या है? क्वांटिटी ही तो है। दे ऑल आर क्वांटिटीज। ये भी, ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, ये क्या है? क्वांटिटी ही तो है। तो हम लोग को समझना होगा कि क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी मीन्स amount of something, amount of something। जैसे कि मेरे पास बहुत क्वांटिटी में पेन है, मतलब अमाउंट ऑफ समथिंग है, यानी बहुत सारे पेन है। तो ये क्या है? क्वांटिटी है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट ऑफ समथिंग। और ये क्वांटिटी दो तरीके के होते हैं। पहला है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी काउंटेड, मतलब जिसको गिना जा सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि द क्वांटिटी बाय विच, या द क्वांटिटी by which we write laws of physics is called physical quantity। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉ को लिखते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। या फिर साधारण शब्दों में बोले तो द क्वांटिटी विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी के दो टाइप हैं, पहला है फिजिकल और दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। नॉट बी काउंटेड, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन और बहुत सारे। इसमें हम लोग के जो काम का है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्योंकि हम लोग को पढ़ना तो फिजिक्स ही है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी काउंटेड, और जिसकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स के सारे लॉ को लिखेंगे। साइंटिस्ट भी फिजिकल क्वांटिटी का ही यूज करते हुए उसी के हेल्प से कोई भी लॉ डिराइव करता है, लिखता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और फिजिक्स पढ़ते रहें जहां भी रहें। ठीक, कट क्या खुद ही करना पड़ेगा। कहाँ गया जी बटन?